नमस्कार दोस्तों, सरल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम है। आज की वीडियो बनाने वाले हैं जो 9th और 11th क्लास के इनरोलमेंट हुए हैं या रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उनकी फ़ीस कैसे पे करें। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे, हमारा जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है, यहाँ पर क्या करेंगे, BSEH की साइट को लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप BSEH की साइट को लॉगिन करेंगे, इस प्रकार क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद ब्राउज़र में डालेंगे BSEH साइट डालने के बाद बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारी भिवानी बोर्ड की मेन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेन वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, मेन वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो इस पेज के ऊपर हमने क्या करना है, 9th to +2 ऑनलाइन इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना होता है। जैसे ही हमने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करेंगे तो हमारी साइट जो हमारा यूजर आईडी पासवर्ड है लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद क्लास 9th, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्लास 9th पे क्लिक किया, क्लास 9th पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है क्लास 9th इनरोलमेंट, दूसरा है क्लास 9th ओल्ड फेलियर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन हमारा क्लास 9th स्टूडेंट लिस्ट। जैसे ही आप इनरोलमेंट करते हैं तो वो क्या है, नीचे जो 3 नंबर पे ऑप्शन है क्लास 9th स्टूडेंट लिस्ट में आएगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस प्रकार आपकी लिस्ट ओपन होगी। ये क्या है, लिस्ट वो लिस्ट है जो पेड लिस्ट है। यदि आपकी लिस्ट पेड ना होती तो आप क्या करते, नीचे मेक टू पेमेंट का ऑप्शन मिलता, उसके बाद मेक टू पेमेंट पे क्लिक करते। मेक टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप लोग डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से या फिर QR कोड यानी कि UPI को से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक बच्चे का इनरोलमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे +1 क्लास ले लिया मैंने। +1 क्लास के अंदर इनरोलमेंट करना है किसी भी बच्चे का। तो इनरोलमेंट करने के लिए फॉर्म फिल करना होगा। कैंडिडेट नेम है, जैसे ये ले लिया, फादर नेम है, इस प्रकार आपने कंप्लीट फॉर्म को फिल करना है।
यहाँ पे मंथ डालेंगे, यहाँ पे डे डालेंगे। उसके बाद सिलेक्ट जेंडर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट जेंडर करने के बाद कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्कूल में एडमिशन कब हुआ, एडमिशन डेट डालेंगे। एडमिशन डेट डालने के बाद एडमिशन नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पिछला बोर्ड क्या था इसका, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि स्टेट क्या है बोर्ड का। उसके बाद पीछे वाला बोर्ड क्या था, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी है। पिछली क्लास का रोल नंबर डालना आप लोगों ने। जैसे ही आप रोल नंबर डालेंगे उसके बाद पिछले स्कूल का एड्रेस आएगा। उसके बाद पिछली क्लास का सेशन क्या है, सेशन डालेंगे। सेशन डालने के बाद बच्चा CWSN यानी कि हैंडीकैप है या नहीं है। उसके बाद आधार का नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद आप डालेंगे इसकी मेल आईडी। मेल आईडी डालने के बाद आप लोगों ने इसकी स्ट्रीम डालनी है, लेकिन 9th क्लास के अंदर स्ट्रीम की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सेशन डालेंगे, फादर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे डाल दिया नंबर डालने के बाद आप RID की कोई आवश्यकता नहीं है, परमानेंट एड्रेस डालेंगे। जैसे ही आप परमानेंट एड्रेस डालते हैं यहाँ पे स्टेट डालेंगे कि किस स्टेट का बच्चा है। हरियाणा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। पिन कोड डालेंगे। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। ये था हमारा परमानेंट एड्रेस। कोर्सपोंड एड्रेस भी यदि सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद जब आप कंप्लीट फॉर्म इसका भर देते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे इसमें क्या क्या आवश्यकता है। सबसे पहले प्लीज़ अपलोड फ़ोटो, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद आपने फ़ोटो डालना है। उसके बाद आपने डालना है स्टूडेंट फ़ोटो, स्टूडेंट आधार इमेज, स्टूडेंट सिग्नेचर, स्टूडेंट फादर या मदर आधार नंबर डालना होता है। वो आधार का फॉर्मेट आप स्कैन करके डालेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपलोड 10th मार्कशीट, 10वीं क्लास की इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, मार्कशीट डालनी है। तो ये करने के बाद आप लोग करेंगे प्रोसीड। जैसे ही आप लोग प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आपका ये बच्चा लिस्ट में शो हो जाएगा। जैसे ही लिस्ट में शो होगा उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आप लोगों ने दिखाई देगा।
अब ये देखिए आप, जैसे ये बच्चा हमने इसके अंदर ऐड किया न्यू इनरोलमेंट स्टूडेंट, इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ दिखाई दे रही है आप लोगों ने। यदि आप इसको एडिट करना चाहते हैं, यानी कि हमने इसके अंदर फ़ोटो नहीं डाला और आधार कार्ड नहीं डाला, इसलिए ये ऑप्शन आगे इसका एडिट करना है डिलीट करना वो कर सकते हैं। यदि एडिट करके आप ये चीज़ें डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आएगा इसके अंदर मेक पेमेंट का ऑप्शन। जब आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, पे कैसे करना चाहते हैं उसकी फ़ीस को, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से। जैसे ही आप यूपीआई पे क्लिक करोगे तो उसके ऊपर स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके आपके गूगल पे या फ़ोन पे से उस कोड को स्कैन करके भी फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर के आएंगे। भिवानी बोर्ड के 10वीं और +2 के जो रेगुलर फॉर्म भरने हैं उनके पार्ट 2 कल बनाएंगे। तब तक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।